हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर मचे बवाल के बीच बीजेपी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया है कि वो हिंडनबर्ग के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, जो कि वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि जेपीसी की मांग जो की गई है वो निराधार है। बीजेपी और सरकार उस मांग को खारिज कर रही है और जेपीसी की मांग करना अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि देश के शेयर बाजार को डिस्टर्ब करने के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए यह मांग की जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस और हिंडनबर्ग पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि उन्हें लगता था कि तीसरी बार सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी और उनके टूल किट के लोग थोड़ा संयम बरतेंगे, शांति बरतेंगे, लेकिन अभी भी वो मोदी विरोध में देश से नफरत करने लगे हैं और इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आने के बाद इंडिया में यानी कि भारत में खलबली मच गई है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष सेबी चेयरमैन के ऊपर हमलावर हो गया है। इसको लेकर कल राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें पूरा वीडियो डालकर उन्होंने कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेबी की प्रतिष्ठा को उसके चेयरमैन पर्सन पर लगे आरोपों ने गंभीर ठोस पहुंचाई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वहीं इस मामले में जो सेबी की अध्यक्ष है बुच और उनके पति धवल ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो के तरफ अपनी तरफ से एक एक्शन लेना चाहिए और इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे से देश का सियासी पारा बढ़ गया है और इसका असर मार्केट पर भी दिखने लगा है। आज शेयर बाजार निगेटिव सेंटिमेंट के साथ खुला है। अगर आरोपों की बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच के जो पति हैं, उनका जो अदानी समूह की कंपनियों में निवेश विदेश से हो रहा था, उन कंपनियों से रिश्ता है, उन कंपनियों में पार्टनरशिप है। यही कारण है कि देश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। आज उम्मीद थी कि शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुलेगा, लेकिन शेयर बाजार संभला है, थोड़ी गिरावट के साथ जरूर खुला है। हालांकि अदानी समूह के शेयरों की बात करें तो अदानी समूह की जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके शेयरों में काफी गिरावट देखी जा रही है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आरजीकर हॉस्पिटल में आज डॉक्टरों का चौथा दिन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में सभी जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनका साफ तौर पे मानना है कि जिस तरह से डॉक्टरों की सुरक्षा होना चाहिए, डॉक्टरों के जिस तरह से नर्स हैं और हॉस्पिटल में इस तरह का बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इन डॉक्टरों का कहना है कि कोई एक व्यक्ति के इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर पे 10 निशान लगे थे। कोलकाता के सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर यहाँ पे अपने विरोध कर रहे हैं, इनका नो सेफ्टी नो ड्यूटी इस तरह की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने लाल बाजार ने यहाँ पे 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को लाल बाजार बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि जिस रात में यहाँ पे डिनर हुआ, जो मृत डॉक्टर जो थी उनके साथ में डिनर किया, उनसे पूछताछ से भी किया गया है। और लगातार यहाँ पे डॉक्टरों का कहना है कि जो सीसीटीवी वहाँ फुटेज है, विजुअल्स हैं, उन्हें इनको दिखाया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दिखाया जाए। और इसी के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मृत जो डॉक्टर थी उनके परिवार के माता पिता से भी जाकर मुलाकात की है। तो यानी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्यायिक जांच न हो, सख्त सजा न हो और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो, तब तक इनका विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान खुद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने किया है। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी।
पार्टी की मुखिया मायावती ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि वह आगामी विधानसभा उपचुनाव में आरक्षण के खिलाफ मुद्दा बनाकर लड़ेगी। मायावती की तरफ से निर्देश दिया गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दलित आबादी के बीच जाकर चौपाल लगाएं और ये समझाएं कि आरक्षण उनके खिलाफ है। साथ ही समाजवादी पार्टी से भी सतर्क रहने के और इंडिया गठबंधन के किसी भी बहकावे में न आने की बात भी अपने मतदाताओं को समझाएं। खास बात यह है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस उपचुनाव में मायावती किसका ज्यादा नुकसान करेंगी, क्या इंडिया गठबंधन का या फिर भाजपा का। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की टीम चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, जहां पर लंबा चौड़ा मंथन शुरू हो चुका है और राजीव कुमार के साथ साथ जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी चौड़ी बैठक की जा रही है, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और आने वाले समय में जिस तरह से 90 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेके तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। और यही नहीं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो भी पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं और हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं कि कल चुनाव आयोग कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। वहीं पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेके और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कार्यकर्ताओं और नेताओं की फीडबैक लेनी शुरू की हुई है और इसी के साथ ही जो उम्मीदवार तय होंगे वो इसी फीडबैक के आधार के ऊपर होंगे। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मियों को जल्द ही हटाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये सुरक्षा कर्मी फायरिंग, फिटनेस सहित कई अन्य टेस्ट में फेल हुए हैं। नए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर सुरक्षा शाखा टेस्ट ले चुका है। अब उनका सर्विस रिकॉर्ड मांगा गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वीआईपी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को 25,000 रुपया प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात एक कमांडो पीलीभीत में बेहोश हो गया था, जिसके बाद फिटनेस को लेकर सुरक्षा शाखा बेहद चिंतित थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बाद अन्य वीआईपी की सुरक्षा में तैनात ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके जल्द ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय सेना घुसपैठिए यानी आतंकियों के साथ मिली हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतनी सेना की तैनाती होने के बावजूद भी कैसे घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ चुका है। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का माइंडसेट बदल नहीं सकता है। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। अक्सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना पर बयान देने के बाद कुछ नेताओं का ये कहना है कि इससे सेना के जवानों का मनोबल गिरता है। इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दिल्ली के लाल किले को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। दरअसल में लाल किले के आसपास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस से लेकर के तमाम एजेंसियां इस समय लाल किले की सुरक्षा में लगी हुई हैं। आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और स्कैनिंग करके जो जांच एजेंसी हैं वो ये तय कर रही हैं कि कहीं कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु तो नहीं है जिससे कि कोई नुकसान हो जाए। जिस तरीके से ISIS के 2 आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद में जो इनपुट मिले थे उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाई गई है। साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड से लेकर के NSG कमांडो तक वहां पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में कोई चूक न हो सके। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। सावन के चौथे सोमवार पर आज बाबा विश्वनाथ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शिवालयों में लाखों भक्तों की भीड़ नजर आई। आज सावन का चौथा सोमवार है।
काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुबह 4 बजे से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों भक्तों की कतार लग गई थी। सरकार के निर्देश पर यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन पाकर उत्साहित नजर आए। इसी तरह अयोध्या और बाराबंकी में महादेवा मंदिर में भी आज सुबह से ही लाखों भक्त कतार में लगे नजर आए। योगी सरकार की तरफ से भक्तों की सुविधाओं के लिए प्रशासन को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसके लिए खास तौर से मुख्यमंत्री ने निर्देश किए हैं कि कांवड़ियों के मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उनका स्वागत भी किया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के फोन हैकिंग का मामला सामने आया है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और उनके पार्टी के 20 पदाधिकारियों का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और जांच की जा रही है। इस बात की जानकारी खुद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया कि मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है, कृपया मुझे कॉल या मैसेज न करें, मैंने पुलिस से मदद मांगी है। बता दें कि हैकर ने न सिर्फ सुप्रिया सुले के फोन को हैक किया बल्कि उनके अकाउंट से $200 और उनके पार्टी के पदाधिकारियों के व्हाट्सएप अकाउंट से 15 से 20 हजार रुपए की डिमांड भी की। सूत्रों के मुताबिक पदाधिकारियों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने वाला सेंटर बिहार बताया जा रहा है। इस मामले में संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के फोन हैकिंग और उनकी जासूसी कोई नई बात नहीं है। विपक्ष के नेताओं के फोन हैक और उनकी जासूसी काफी लंबे समय से हो रही है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या की वजह से पूरे देश भर में डॉक्टरों का रोष दिखाई पड़ रहा है। जी हां, इसकी वजह से डॉक्टरों के संगठन फोडा के आह्वान पर देश भर के कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज काम बंद करने का ऐलान किया। दिल्ली में एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल समेत कई बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ हड़ताल पर गए डॉक्टर जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते नजर आए और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उसको लेकर के सरकार सख्ती नहीं बरत रही है, इसकी वजह से इस तरीके से हड़ताल करना पड़ा है। हालांकि आपको ये भी हम बता देते हैं कि जिस तरीके से मरीजों को परेशानी हो रही है उसको देखते हुए तमाम जो सीनियर डॉक्टर है उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है और ओपीडी में तमाम कंसल्टेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिससे कि मरीजों को ज्यादा समस्या ना हो पाए। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।